मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम पिछली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो अपने कर रहे थे उसी के क्वेश्चन है, उसके अंदर का थोड़ी सी आप लोगों को और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो कल में भी आपने पास इसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप लोगों को और प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद में इसके अंदर का कोई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये इसके अंदर का आपके सिलेबस के अंदर है, तो उसके भी क्वेश्चन है उसके अंदर का, ये साथ में ही अपने लेंगे। तब देखिए, ये कल अपने पास इसके अंदर का आप लोगों को फॉर्मूला करवाया था मैंने, cos a cos 2a cos 2 की स्क्वायर a इंटू cos 2 की क्यूब इंटू a, ये cos 2 की पावर n-1 इंटू a, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू होती है वो sin 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a की इक्वल होती है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पेपरों के अंदर। तो अब आपने पास इसके अंदर क्या देखो, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर क्या है, cos π/7 cos 2 π/7 cos 4 π/7, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे cos a है, यहाँ पे cos 2 है, फिर 2 का फिर स्क्वायर है, फिर 2 की क्यूब है, 2 की पावर n-1 है। ये अपने पास इसके अंदर के साथ में एंगल ये है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर आएगा, तो ये जो पावर है cos की लास्ट के अंदर जो आ रही है 2 की पावर, उससे इसकी पावर एक ज़्यादा होगी। तो cos 2 की पावर n इंटू a, और इसके अंदर क्या होगा 2 की पावर n इंटू साइन a, ये फॉर्मूला बनता है। तो a की वैल्यू अपने पास इसके अंदर अगर π/7 मान ले, इसकी वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर का ये π/7 मान ले, तो हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आएगा, वो इसके अंदर क्या होगा cos a, ये इंटू cos 2a, और इंटू क्या होगा cos 2 की स्क्वायर इंटू a। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। तो इसका मतलब cos ये आ गया cos 2 इंटू a और 2 की स्क्वायर इंटू a, ये सारी चीज़ें इंटू के अंदर है, उसी के लिए फॉर्मूला आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटू। तो अब आपने बस इसके अंदर का इस चीज़ को लिखेंगे, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइन 2 की पावर इस पावर से एक ज़्यादा, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू ए अपॉन 2 की पावर n इंटू इसके अंदर क्या होगा साइन ए। ये आपने बस इसके अंदर का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो फार्मूला आ रहा है, तो साइन 2 की पावर कोस इस तरह से चल रहा है, और इसके अंदर कोस 2 की पावर n-1 इंटू ए, तो साइन इस पावर से एक ज़्यादा, साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ए, इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा 2 की स्क्वायर होगी, तो इससे एक ज़्यादा पावर कर देंगे, तो साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ए। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, साइन 8a, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू आपने क्या मानी है, π/7 मानी है। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करो, तो साइन पाई प्लस π/7 अपॉन 8 साइन ए, और साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, रूल वही आएगा ESTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन अपने पास इसके अंदर कितना होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन ए अपॉन 8 साइन ए। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लो, ए की जगह क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू पुट कर लो, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका हमारे पास इसके अंदर का आंसर कितना आएगा, -1/8 आ जाएगा। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लो, साइन π/7 और साइन π/7, तो साइन पाई प्लस π/7 क्या होगा, माइनस साइन, ये हो गया। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या सेम है, ये 8 एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर माइनस हो गया, तो -1/8 ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन हो गया। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के अंदर हेल्प के लिए इसके अंदर गए ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लिखे, इन चीज़ों को मैं इसके अंदर के साथ साथ आपको रिपीट करता जा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या इस तरह के मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए, इस तरह के कोई क्वेश्चन कंपटीशन हो रहा है वो मेरे को मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को और इसके अंदर के साथ में एक्सरसाइज करवा दूंगा। अब इसी टाइप से देखिए, इसके अंदर का इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये cos π/7 cos 2 π/7, और इसके अंदर क्या होगा cos 3 π/7। अब अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा, π/7 की जगह 3 π/7 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर दिया गया, cos 3 π/7, और अपने फॉर्मूला किया है cos a, ये अपने पास इसके अंदर फॉर्मूला किया है cos a cos 2a cos 2 की पावर 2 इंटू a cos 2 की पावर 3 इंटू a और cos 2 की पावर n-1 इंटू a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो साइन 2 की पावर आएगी उस एक पावर ज़्यादा,
और 2 की पावर n इंटू साइन ए, ये अपने वैसे इसके अंदर का अपने को रिजल्ट याद रखना है। बाई चांस अगर आपको इस साइड के अंदर नज़र नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले को मैंने द्वारा ले लिया है। अब देखो ये इसके अंदर का π/7 को ये मान लिया तो ये इसका डबल हो गया, परंतु इसके अंदर का यहाँ पे इसके अंदर का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसको इसके अंदर का सिंप्लीफाई करो, इसको सरलतम रूप में हल करेंगे तो cos 2π/7 और इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे cos π-4π/7। π-4π/7 क्या होता है, ये इसकी इक्वल होता है cos π-4π/7 है, उसके अंदर का इसकी इक्वल होता है। अगर ऐसी सिमेट्री नहीं मिलती है तो फिर इस तरह का अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ता है। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या cos π- सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव हो गया, तो cos π/7 cos 7π/7 और cos इसके अंदर क्या होगा 4π/7। और अब अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन अपने पहले किया था, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर अपने इसके अंदर का इस चीज़ को हल किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1/8। सेम क्वेश्चन अपने पास में पहले किया था, तो इसके अंदर का इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/8, तो इसका हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1/8 के इक्वल आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 1/8 के इक्वल आ जाएगा। तो मिलते जुलते से क्वेश्चन है और ये इजी भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो एक बार हाथ से किए होंगे तो फिर क्वेश्चन इसके अंदर के इजीली अपने पास इसके अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको एक बार आपसे रीडिंग जरूर द्वारा लगा लेना, तो इसके अंदर का फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर के बाद में द्वारा इसके अंदर का फिर परेशानी नहीं आएगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर के यहाँ पे देखिए 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 और cos 14π/15, ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप आ गया। 2π/15 ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा 4π/15, इसका डबल हो गया, ये इसका डबल हो गया। यहाँ पे देखो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का इस तरह की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो अपने पास इसके अंदर का सेम लिखो आप, cos 4π/15 cos 8π/15 और इस चीज़ को अपने पास क्या लिख लो, ये π-π/15 लिख ले, तो π-π/15 क्या आएगा, ये इसके अंदर क्या 15π-π, ये इसके इक्वल हो गया। और cos π- क्या होता है, cos π- क्या होता है, माइनस होता है, तो cos 2π/15 cos 4π/15 और cos 8π/15 और cos π-θ क्या होगा -cos θ, तो इस माइनस को हम आगे ले आए। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर का ये जो स्टेप है, इस स्टेप को अपने पास इसके अंदर का सबसे आगे ले आओ, इस स्टेप को अपने पास इसके अंदर का सबसे आगे ले आओ, तो इसका हमने इस स्टेप को अपने पास इसके अंदर का सबसे आगे लेके आएंगे तो -cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 और cos 8π/15, ये जो स्टेप है इसको पहले तो मैंने π- क्योंकि यहाँ पे ही देखो इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल नहीं है, तो इसलिए इसको π- इस तरह से लिख लिया, और ये π- क्या होगा माइनस हो गया, π- अपने पास इसके अंदर का माइनस को मैंने आगे लगा लिया, cos π-θ क्या होगा -cos θ। अब इस चीज़ को अपने पास जब आगे हल करेंगे तो इस स्टेप को मैंने इसके अंदर का सबसे पहले लिख लिया, आप इसके अंदर के नीचे से थोड़ा स्पेस नहीं होने के कारण मैंने इसको द्वारा स्टेप को ऊपर लिख लिया, इसके अंदर का आप इसको सीधा उठा के यहीं पे लिख लेना। अब अपने पास इसके अंदर का देखो ये जो एंगल है, इस एंगल को अपने पास इसके अंदर ये मान लो, तो π/15 है, उसको अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ये मान लिया, π/15 है, इसको सबसे पहले अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ये मान लिया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये -cos a, इसको ये लिख लिया, यहाँ कितना होगा 2a, इसको ये लिखा है तो 2a हो गया, और इसको क्या लिख देंगे 4 को क्या लिखेंगे 2² इंटू a, π/15 a हो गया, और cos 2³ इंटू a। इस स्टेप को जो मैंने लिखा है तो इस तरीके से लिख लिया, पहले ये, फिर इसके अंदर ये a है तो ये 2a हो गया, ये इसके अंदर 2² इंटू a हो गया, ये 2³ इंटू a हो गया, और फार्मूला क्या होता है माइनस, तो मैंने बाहर लिया है, इसमें ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। और अपने पास में फॉर्मूला उसके अंदर क्या होगा, कोस के अंदर लास्ट जो पावर है उससे 1 पावर ज़्यादा, तो साइन 2⁴ इस पावर से 1 ज़्यादा, यहाँ पे जो पावर है इस पावर से 1 ज़्यादा, यहाँ पे 2⁻n-1 है तो यहाँ पे 2⁻n इंटू इसके अंदर का a, और नीचे क्या होगा 2⁻n, n का मतलब 4, इससे 1 ज़्यादा, और इंटू इसके अंदर कितना होगा साइन है। अब अपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा -sin 16 a अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या होगा 16 sin a, और a की जगह अपने पास इसके अंदर एक की वैल्यू पुट कर दीजिए,
ए की जगह ए की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिएगा। तो ए की जगह अपने पास इसके अंदर क्या ए की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा साइन 16 ये पाई अपॉन 15 अपॉन इसके अंदर क्या होगा 16 साइन पाई अपॉन 15। ए की जगह मैंने ए की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दिए। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई कर लो तो इसके अंदर क्या माइनस साइन पाई प्लस पाई अपॉन 15 और इसके अंदर क्या होगा 16 साइन पाई अपॉन 15। ये 15 पाई प्लस पाई हो गए ना, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगर 14 पाई होता तब तो पाई माइनस लिखते और 16 पाई ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब पाई प्लस पाई बाई 15 लिख देंगे। और साइन पाई प्लस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑलरेडी है पहले है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा ये साइन अपॉन 15 हो गया और नीचे इसके अंदर 16 साइन पाई अपॉन 15। ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, ये कैंसिल हो जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा 1/16 आएगा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो आंसर आते हैं वो नियर बाई क्या एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर का आपको एक दो बार जरूर देख लेना है और इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा आपने अभ्यास कर ले। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लिया मैंने पाई अपॉन 18, ये साइन के अंदर लिया है साइन 5 पाई बाई 18 और साइन 7 पाई बाई 18। इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पूछा हो तो नहीं है पर तो क्वेश्चन बढ़िया बनता है। थोड़ा सा देखिए आप अपने को ये फॉर्मूला जो पड़ा है वो कोस की फॉर्म में है, सारी टर्म कोस के अंदर है तो अपने पास इसके अंदर का इसको क्या लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये संख्या थीटा की तरह व्यवहार कर रही है, थीटा की तरह बिहेव कर रही है तो कोस पाई बाई 2 माइनस क्या होता है साइन होता है। इसी तरह से इसको लिख लो आप तो कोस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 18 और इसको क्या लिख देंगे कोस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18। ये आपने बस इसके अंदर का स्टेप लिख दिया। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा तो इसको हल करेंगे तो क्या 18 एलसीएम आ गया तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा ये 8 पाई अपॉन 18। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ये इसके अंदर क्या 9 पाई माइनस पाई, ये 9 पाई माइनस पाई अपॉन 18। अब इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 18 एलसीएम लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 4 पाई अपॉन 18 और इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा ये अपने पास इसके अंदर 8 पाई अपॉन 18। ये थोड़ा चेक कर लेना आप लोग कोई क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर जाऊँ। पाई बाई 2 एलसीएम लिया तो 8 पाई अपॉन 18 इसमें 4 पाई अपॉन 18 और इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 पाई आ गया, सॉरी ये 2 पाई हो गया तो 9 पाई माइनस 7 पाई 2 पाई अपॉन 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने देखो इसके अंदर का ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का डबल हो रहा है फिर वापस इसके अंदर का डबल हो रहा है तो इसको आप उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा लिखना चाहे तो। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा इसको अगर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर अपने बस इसके अंदर का रिजल्ट क्या बनता है इस चीज़ को देखो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, हल करूँगा तो क्या होगा कोस पाई अपॉन 9 कोस 2 पाई अपॉन 9 और कोस 4 पाई अपॉन 9। ये कैंसिल कर दिया, इसको सरलतम रूप में इसको हल कर दिया। अब हल करने के बाद में अपने बस इसके अंदर का देखिए किस तरह का स्टेप बनेगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इस एंगल को ये मान लो पाई अपॉन 9 को ये मान लो, पाई अपॉन 9 को ये मान लो तो कोस इसका डबल है फिर इसके अंदर का इसका डबल है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप क्या बनेगा कोस ए कोस 2a और कोस 2 की स्क्वायर इंटू ए। ये हो गया ए के इंटू में 2 हो गया, ए के इंटू में 2 की स्क्वायर इंटू ए हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे जो पावर आएगी उससे एक पावर बड़ी। पेपर के अंदर फॉर्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले अपने पास इसके अंदर रूटीन के अंदर अपने पास में इसके अंदर का ये जोड़वा की तरह इसके अंदर आपके दिमाग से निकलते रहने चाहिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर का फॉर्मूले है उसके अंदर के जो पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को इसके अंदर के बार बार रिपीट करते रहो। तो साइन 2 की पावर 3 इंटू ए अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर n इंटू साइन ए। अब ये साइन कितना हुआ है 8, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या 9। अब ये कितना हुआ 2 की पावर 3 8
और इसकी वैल्यू पुट कर दो π/9। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का वापस सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये इसके अंदर क्या जाएगा, देख लो आप चेक करो। तो साइन ये कितना होगा π-π/9 अपॉन 8 साइन π/9, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो गया, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो 8 साइन π/9। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है, उनके अंदर क्या हुआ, कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जल्दबाजी के अंदर कोई भी कैलकुलेशन है उसके अंदर का रिजल्ट है वो गलत लिख जाऊँ, तो इसके अंदर आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप एक दूसरे के साथ में ट्रूली शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी कई बार क्या होती है कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो इसके कारण से इसके अंदर का ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो इसको अदरवाइज न लेके इसके अंदर आपको इसके अंदर का पार्ट ऑफ आपको इसके अंदर ये मानना है कि इसके अंदर का इस तरह की ह्यूमन बीइंग है, कई बार इस तरह की कोई गलतियाँ हो सकती है, तो इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर का सुधार करके अपने सर्कल के अंदर का या आपस में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, या मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके अंदर का होगा ये मंच से ही आप लोगों को सारी चीज़ें इसके अंदर का होगा आपको साथ में शेयर कर दूँगा। कई बार क्या होता है अपने पास इसके अंदर का छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, तो जल्दबाजी में वो चीज़ें अपने पास इसके अंदर का ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब पेपर में इस तरह की अपने पास इसके अंदर का कोई भी सिचुएशन है वो अपनी रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई गलती हो जाती है कई बार। अब इसके बाद में देखिए 10x + sec(x) - 1 अपॉन 10x - sin(x) + 1, इसकी वैल्यू आपने बस इसके अंदर का ये दे रखा है, ये जो मैंने ऑप्शन लिए ये 10th का क्वेश्चन है, पुरानी बुक के अंदर था। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के पूछा हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है, ये कंटिन्यूस 10th का सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपने बस वैल्यू इस तरह की पुट कर दी है कि इस वैल्यू के अंदर कोई इनफाइनाइट की टर्म नहीं आ जाए, और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में राइट हैंड साइड जो आती है उस राइट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर क्या होगा, उस रिजल्ट को पुट करने पर एक से ज़्यादा रिजल्ट है उसके अंदर आंसर आपका सेम नहीं आना चाहिए। बस ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बना रहा है तो x की वैल्यू हो इसके अंदर क्या होगा 45 डिग्री लिख लो, 45 करने आता है तो फिर 60 और 30 ले लो, या फिर इसके अंदर 0 ले लो। पर तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर का कोई भी वैल्यू ऐसी मत लेना जिसपे अपने पास वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए। इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। तब इसके अंदर क्या होगा 10 45 1। अब अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू लेंगे तो sec 45 cos 45 का उल्टा ले लिया, तो cos 45 का अपने पास इसके अंदर उल्टा लेंगे तो 2/√3। आपने बस इसके अंदर का ये स्टेप आ गया, 45 ले लिया, इसकी वैल्यू सॉरी गलत ले लिया मैंने, ये √2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू cos 45 की 1/√2, तो इसका उल्टा कर दिया। अब इसी तरह इसके अंदर 1 माइनस इसके अंदर √2 + 1, x की जगह मैंने 45 ले लिया, 45 ले लिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर 0 बन सकता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, या कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले जिसके अंदर के वैल्यू अपने पास इनफाइनाइट आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, 1 आपस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो √2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - √2 आ गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, √2 नीचे √2 कॉमन ले लो, नीचे √2 अपने उसके क्वेश्चन के अंदर का कॉमन ले लो, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी 1/√2 - 1। और नीचे अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो हम क्या करते थे, जैसे 9th में रैशनलाइजेशन प्रमेयीकरण करते थे हर का, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा √2 + 1 और a² - b², ये वैल्यू 1 होगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर कितना होगा ये लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर ही आएगी, और ये वैल्यू इसके राइट हैंड साइड के जो ऑप्शन होते हैं उनके अंदर पुट करके देख लो। तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 45 वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन है लिख के इसके अंदर का एक ऑप्शन ले लिया। अगर कोई वैल्यू ऐसी रखने पर अगर एक क्वेश्चन से ज़्यादा के अगर आंसर सेम आते हैं तो अपने पास इसके अंदर का वैल्यू फिर π/3 ये 30 डिग्री या 60 डिग्री लेके इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वसमीका है। और सर्वसमीका के अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी होती है उसमें थीटा के प्रत्येक मान के लिए, एक्स के प्रत्येक मान के लिए, या जो एंगल ए दे रखा है तो ए के प्रत्येक मान के लिए अपने पास इसके अंदर यहाँ पे क्या एक्स है तो इसके अंदर सभी वैल्यू है, उसके लिए अपने पास इसके अंदर ये कथन क्या होता है, ये स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर इसके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर ये कथन सत्य होता है तो इसको हम क्या समीकरण या इक्वेशन कहेंगे, और
और थीटा की सभी वैल्यू के लिए अगर ये कथन सत्य है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी कह देते हैं, सर्वसमी का। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो साइन 45 की वैल्यू ये, कॉस 45 की वैल्यू ये। अब √2 + 1 एलसीएम लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। अगर आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या करते थे +1 में, उस तरीके से करने अगर बैठ गए तो फिर अपने पास के क्वेश्चनों के आंसर नहीं निकल पाएंगे, फिर अपना टाइम आपने बस इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर क्या खराब हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह से करो, कोई थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमावदार है तो इसके अंदर के थोड़ा सा अलग टाइप से इसके अंदर के चेक कर लेना। अब इस टाइप से देखो, एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, tan A दे दिया है, sin 2A की, cos 2A की, tan 2A की वैल्यू निकालनी पूछ ली, तो tan A देंगे, sin 2A, cos 2A, tan 2A का। अगर सिंपल सा पेपर आता है, जिस टाइप का नीट का पेपर आया हुआ है, तो sin 2A की वैल्यू tan की टर्म में क्या होती है, 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना। और 2 tan A, इसमें देखो मैं दोनों के अंदर साइन सेम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। इसके अंदर रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसमें रिजल्ट नेगेटिव आता है। sin 2A की वैल्यू tan की टर्म में लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, कई पेपर के अंदर प्रेशर के अंदर ऐसा नहीं हो कि निशान आप उल्टा ले ले, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर, और tan 2A की वैल्यू लिखेंगे तो इसके अंदर नीचे क्या होगा, माइनस आएगा। और इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, अपने पास लास्ट के अंदर ये आंसर आ जाएगा। अब आगे तो वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। आगे तो इसको सीधा सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू जो भी दी हुई है वो वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन कर लो। देखिए, अगर ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, या तो आपको दिया जाएगा, ये त्रिभुज दिया होगा। अब आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर का ये चीज सीधी कर दी है, sin A + sin B + sin C। अब आपने को 4 देखो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। दूसरा ऑप्शन दिया है 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। इस तरह से इसके अंदर तीसरा ऑप्शन दे दिया sin A/2 cos B/2 और cos C/2। किसी भी तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन के अंदर का किस तरीके से इस चीज़ को हल करते हैं। अब A + B + C का आपने बस इसके अंदर का कोणों का, तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री दिया है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि अपने बस इसके अंदर का कोई कोण इक्वल नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ, अपने पास एक चीज़ ही ध्यान रखनी है, इसके अंदर का कोई भी कोण इसको 0 नहीं मानना है, क्यों 0 मानेंगे तो फिर अपने पास ट्रायंगल नहीं बनेगा। त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री अपने पास इसके अंदर का कुछ भी हो सकता है, परंतु कोण है वो अपने पास इसके अंदर का 0 नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, A, B और C तीनों की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 60 डिग्री मान लो, कि 60 60 60 को तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हुआ, अपने इजी से इजी वैल्यू लेने की कोशिश करनी है आपको। इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप। अगर आपके पास में पुरानी बुक है तो उसके अंदर देख लो, नहीं तो RD के अंदर मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, NCERT के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन है नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब ये वैल्यू लेंगे तो sin A की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। तीनों कोण मैंने सेम लिए, तो इसको प्लस करेंगे तो 3√3/2। ये तो अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट आ गया। अब ये वैल्यू अपने पास राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे A/2 B/2 C/2 ये वैल्यू लिए। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो कितना होगा, 4 sin A/2, 60 का आधा करेंगे तो 30, इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना होगा 1/2। इसका मतलब हमारे पास ये पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर गलत हो गया। अब इसी टाइप से इसके अंदर के दूसरी के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो दूसरे ऑप्शन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4। अब यहाँ पे सारी वैल्यू क्या कॉस में, तो इसके अंदर क्या 60 का आधा करेंगे तो 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। 2 से 2 काट दिया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 से 4 कट गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये मान कितना होगा √3/2। इसका हमारे पास इसके अंदर का ये इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर का अपनी ओर से वैल्यू सिलेक्ट करो, और वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करो कि इसके अंदर का अगर हो सके तो तीनों वैल्यू, जैसे इसके अंदर क्या ये दे दिया आपके पास में A + B + C 180 दे दिया, तो तीनों को इसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 60 60 मान लेंगे। अगर आपने बस इसके अंदर 90 दिया है तो तीनों वैल्यू इसके अंदर 30 30 30 मान लो।
जब तक अपने को नहीं दिया जाता है तब तक आपने बस इसके अंदर का सिंपल से सिंपल वैल्यू लेके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और 99% इसके अंदर के इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसी टाइप से देखो, मैं इसके अंदर का एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, cos A प्लस cos B प्लस cos C, वही चीज़ आपने को दे रखी है, त्रिभुज के तीनों दे रखा है। त्रिभुज रहने का मतलब अपने उसका होगा ABC त्रिभुज है, तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना होगा 180 हो गया। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपने बस इसके अंदर का ये ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 1 + 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। तीसरा ऑप्शन जैसे ये दे दिया है sin A/2 cos B/2 cos C/2। किसी भी तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने कॉल करना है। तो अब आपने बस देखो इसके अंदर कोणों का योग कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है, तो ABC आपने बस इसके अंदर क्या होगा, तीनों को आपने बस इसके अंदर क्या 60 के इक्वल मान लो। इसमें कहीं भी आपने बस इसके अंदर का आपको प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन दी नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, या तो आपने कहा जाता है कि तीनों कोण इक्वल नहीं है, या इसके अंदर क्या हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, कोई ऐसी शर्त दी है, तो ऐसी कोई शर्त नहीं दी है तो अपनी ओर से इसके अंदर क्या हर एक कोण अपने पास लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये सभी के लिए अपने पास इसके अंदर कथन क्या होता है, सत्य होता है। तो इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर कितनी होगी, cos 60, ये B है सॉरी, तो ABC तीनों कोण क्या है 60 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 1/2 1/2, ये आपने बस इसके अंदर का 3/2 होगी। अब आपने बस देखो इसके अंदर के यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके देखो, तो इसके अंदर कितना हो गया, पहला ऑप्शन ले रहे हैं 4 sin A/2, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 60 का आधा 30 हो गया, और 30 की वैल्यू आपने बस इसके अंदर कितनी होती है 1/2। ये B कोण भी क्या सेम है, तो B/2 कितना होगा 30, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 + ½ कितना हो गया 3/2। इसका मतलब हमारे पास ये आपका ऑप्शन हो गया। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का दे दिया कि इसके अंदर का ऑप्शन एक से ज़्यादा होते हैं, तो फिर इसके अंदर का इसी तरह से इसके बाकी विकल्प है उनको भी अपने को चेक करना होता है। जैसे एक ऑप्शन है उसके अंदर आंसर दे दिया कि पहला और तीसरा सही है, इसका ऑप्शन है दूसरा दे दिया उसके अंदर ऑप्शन ये और ये सही है, तीसरे में ये दे दिया ये और ये दोनों ऑप्शन सही है, फिर अपने पास सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो अपने को चेक करने पड़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर के बहुत कम पूछे जाते हैं, तो पूछने को इसके अंदर के लेवल बढ़ाने के चक्कर में पूछे भी जा सकते हैं, क्यों कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर 120 + A और प्लस sin स्क्वायर 120 - A, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को प्रूव करना है कि 3/2 है। कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने को किसी भी तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए A की वैल्यू इस तरह से आपने बस इसके अंदर का थोड़ी सी सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपने बस इसके अंदर का ये वैल्यू आपने बस इसके अंदर का स्टैंडर्ड वैल्यू रहे। A की वैल्यू आपने बस इस तरह से सेलेक्ट कीजिए कि इसके अंदर का ये वैल्यू आपने बस इसके अंदर का स्टैंडर्ड वैल्यू रहे। तो अगर आपने बस इसके अंदर का इसकी वैल्यू अगर 30 ले लेते हैं, सपोज करो, अगर सपोज करो आपने बस 30 लेते हैं, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, sin स्क्वायर A की वैल्यू मैंने 30 ले ली है। बाई चांस इसे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बनती है तो आपने बस इसके अंदर का दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इसके अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 30 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा sin स्क्वायर 120 + 30 ये हो गया, और इसके अंदर करेंगे तो sin स्क्वायर ये इसमें से 30 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 90 हो गया। अब इसकी वैल्यू आपने को पता है कि 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर, और sin 150 क्या होता है 180 - 30, sin 150 क्या होता है 180 - 30, तो sin 180 - 30 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होगा सेम आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगी सेम होगी, तो स्क्वायर है स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो इसका ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2 का स्क्वायर, और 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1/4 प्लस 1/4 और प्लस इसके अंदर 1, तो 1/4 1/4 क्या होगा हाफ हो गया, और आपके अंदर एक प्लस करेंगे तो क्या होगा 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब क्या होगा 3/2 का, ये आपका ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आंसर क्या है 2/3 है, 3/2 है, -3/2 है, 0 है, 1 2, इस तरह से कोई भी ऑप्शन लिए जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर
सिस्टमेटिक करने की कोशिश कीजिएगा। छोटी क्लासों में जैसे पुरानी ट्रिग्नोमेट्री की बुक है या +1 की आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, उसमें इस तरह की अपने पास अपनी ओर से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू अपने पास के क्वेश्चन में पुट करो और अपने पास में आंसर आ जाए। बस ये याद रखना है कि ट्रायंगल है तो इसमें कोई भी कोण आपको 0 नहीं लेना है, और एक इसके अंदर का वैल्यू ऐसी मत लो जिसके अंदर का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी वैल्यू अपने पास में इनफाइनाइट बन जाए। बस ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर का आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। इसी तरह से आपने बस इसके अंदर का एक क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए। तो ए की वैल्यू आपने बस इसके अंदर का देखो 30 लेने पर ये वैल्यू क्या आ रही है 90 डिग्री बन गई, और ये भी ये 30 है, ये भी 30 हो गया, तो इजी सी वैल्यू बनेगी। तो आपने बस इसके अंदर क्या वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी जगह आपने उसका 30 रखेंगे तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो साइन 30, इसकी वैल्यू भी होगी। और अब आपने बस इसके अंदर क्या वो साइन 30 60 में 30 प्लस करेंगे तो 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो आपने बस इसके अंदर ऑप्शन कितना हुआ है, ये आ गया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपने बस इसके अंदर का राइट हैंड साइड आपने बस इसके अंदर क्या देखो इस तरह से दे देंगे। पहला ऑप्शन दे दिया ये, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1/2 साइन 3a, तीसरा ऑप्शन दे दिया इसके अंदर क्या होगा 1/4 साइन a, और इसके अंदर का चौथा ऑप्शन दे दिया 1/4 cos 3a। इस तरह से ऑप्शन दे दिए आपने। ये आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, तो ऑप्शन डाल दिए जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ए की जगह 30 रखो तो 30 का 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90, इसका 3 गुणा करेंगे तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 90, तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसी तरह से इसके अंदर के यहाँ पे आपने बस इसके अंदर लेंगे तो साइन 91, ये 1/2 के इंटू में, तो इसका हमारे पास आंसर कितना आएगा 1/2, ये इसके इक्वल नहीं है। इस तरह साइन ए की वैल्यू इसके अंदर कितनी हुई 30 पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 1/4 इंटू 1/2, ये वैल्यू क्या है 1/8 है, जबकि आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो ये भी आंसर आपका गलत है। और इसी तरह से इसके अंदर लिखेंगे तो 1/4, और इसके अंदर क्या होगा ए की जगह 30 रखेंगे तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी आपका ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर क्या होगा, ये आपका ऑप्शन ये ट्रू हो गया। तो टाइम रहते जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर क्या होगा अच्छा होता जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, एक क्वेश्चन ले रहे हैं tan a प्लस tan 60 प्लस a और प्लस tan 120 प्लस a। अब अपने पास इसके अंदर का ऑप्शन ले रहे हैं, ये 3 sin 3a, फिर इसके अंदर ऑप्शन ले रहे हैं 3 tan 3a, फिर इसके अंदर ऑप्शन ले रहे हैं 1/3 इंटू tan 3a, और एक इसके अंदर उपयुक्त सभी। ये इसके अंदर के अलग अलग टाइप से इसके अंदर के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह अपने पास आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, इस तरह की वैल्यू मत लेना जिसमें वैल्यू रखने पर अपने पास मान वो अनंत बन जाए। अनंत अपने आप में क्या होगा अपरिभाषित होता है, तो कोई ऐसी वैल्यू मत लेना। तो एक ही वैल्यू अपनी ओर से हम क्या करते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, तो एक ही वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 60 डिग्री ले लेते हैं। तो एक ही वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 60 डिग्री लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा tan 60, और ये इसके अंदर कितना होगा tan 60 क्या होगा 120, और tan 60 लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा tan 180। अब tan 0, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई सबकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका हमारे पास ये वैल्यू तो क्या होगी 0 हो जाएगी। अब इस चीज़ के अंदर देखो tan 60, इसको तो सेम रख लिया मैंने, और इस चीज़ को क्या लिख लेता हूँ मैं 180 माइनस 60 ले लिया, ये तो 0 ही गया, और इसको 180 माइनस थीटा कर दिया, और इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 60, और ये इसके अंदर वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आपस में क्लोज होगी, इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका उसमें 0 आ गया। अब ये वैल्यू आपने बस इसके अंदर के यहाँ पे पुट करके देखिएगा, ये पे आपने बस इसके अंदर के वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 3 साइन 180, और साइन 180 क्या होता है साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी 0 होगी। इस तरह से tan 180
3 को 160 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ए की वैल्यू 60 ली है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और इसके अंदर क्या होगा, ये 0.3 इजिकल टू 0 आएगी। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन जो है उसके अंदर ये सही हो जाएगा। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से इसको अभ्यास किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने बस इसके अंदर आप जरूर समझें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू जैसे आप 0 ले लीजिएगा, ए की वैल्यू जैसे 0 ले लिए तो 0 डिग्री लेंगे तो 10 0 0 0 लेंगे तो ये तो स्टेप खत्म, 10 60 की वैल्यू, और इसको 0 लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 10 120 कितना हो गया, 180 माइनस 8। और अभी अपने पास इसके अंदर क्या था, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। 10 180 माइनस कितना हो गया, 10 180 माइनस अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया, ये इसके अंदर क्या माइनस 10 60 हो गया, दोनों वैल्यू एक जैसी है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 पुट करते ही क्या होगा, साइन 0 tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन अपने पास में सही होगा। ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य होता है, इसीलिए इसको सर्वसम्मिका कहा जाता है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इसके अंदर वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, तीनों वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं। वैल्यू आप इस तरह की सिलेक्ट करनी है कि इसके अंदर का उसको रखने पर ट्राइंगल बनना चाहिए। ट्राइंगल दे दिया तो त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण आपने 0 ले लिया तो फिर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये दिया गया, tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 और tan c/2 tan a/2 की वैल्यू। और अपने को ए बी सी क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 180 डिग्री है। और tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 tan c/2 tan a/2 दे दिया है। तो एक रिजल्ट तो आप लोगों ने ये इसके अंदर के पिछली टर्म पे किया था, तो इसको क्या लिखेंगे, 180 माइनस सी लिख देंगे। अब दोनों साइड में अगर tan लेंगे तो मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो tan 180 माइनस सी हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan 180 माइनस कितना हो गया, माइनस tan c हो गया। अब इस चीज़ को अगर हल करेंगे तो tan a प्लस tan b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan c, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो tan a tan b इंटू tan c। अब इसको आप इस साइड में लाएंगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट टर्म पे, tan a इंटू tan b प्लस tan c इजिकल टू क्या होता है, tan a इंटू tan b बाई इंटू tan c। अगर ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने पास इसके अंदर अगर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर विकल्प अगर कुछ अलग दिया है तो अपने पास का क्वेश्चन अलग स्थिति बनेगी। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 180 देने का मतलब त्रिभुज अपने को दे रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास tan a प्लस tan b प्लस tan c का रिजल्ट क्या होता है, tan a tan b tan c बनेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो सारे कोण दिए, a/2 b/2 c/2 दे दिए, तो सबके अंदर क्या करो, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दो। इसका भी इसके अंदर का सिंपल सा एक रिजल्ट होता है, वो भी अपने पास आप याद रखने की कोशिश करना। देखो मैंने जैसे ये लिया है तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इजिकल टू कितना होगा 90, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, अपने जितने भी एंगल दिए हैं सबके अंदर क्या होगा, a/2 b/2 c/2 दिए, तो इसके अंदर का सबसे पहले इसको आधा कर दो। अब इसके अंदर क्या होगा, इस एंगल को आप दूसरी साइड में ले जाओ, तो a/2 प्लस b/2 इजिकल टू 90 माइनस c/2। अब दोनों साइड में tan ले लीजिएगा, तो दोनों साइड में tan लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, किस तरह का रिजल्ट आएगा, दोनों साइड में tan लेंगे तो tan a/2 प्लस b/2 इजिकल टू tan 90 माइनस c/2। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, tan a/2 प्लस tan b/2 और अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। और tan 90 माइनस क्या होता है, कोट होता है, तो कोट c/2। अब इसको आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, tan a/2 प्लस tan b/2। और इस चीज़ को क्या लिख दो आप, 1/10 कर दो। क्यों, अपने को जो पूछा गया उसमें सारी टर्म tan की है, तो सारी टर्म tan की है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan a/2
टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। अब इस माइनस वाली टर्म को इधर ले आओ, तो टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, इसकी वैल्यू जो आएगी लास्ट के अंदर क्या होगी, 1 की इक्वल आएगी। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को आपको याद रखने। आपने पिछली टर्म में ये नोट किया था ना, ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी तो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी है, वो तो क्या होगा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के इक्वल होता है। ये लास्ट टाइम पे मैंने नोट करवाया था। और वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह के रिजल्ट है वो अपने को कैलकुलेशन के अंदर, अगर आपको स्पीड मेंटेन करके अपने को रेस में शामिल करने के लिए अपने पास आपके लिए ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चनों का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए। तो टाइम रहते अगर अपने उसका क्वेश्चन को करके देखना चाहो तो करके देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर का कोई संशय की स्थिति आती है तो इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर का शेयर कर सकते हैं आप। तो जैसी भी आपकी परेशानी आएगी उसके अंदर का उसको हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये दोनों रिजल्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर का ध्यान रखने। इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर और बनते हैं, मैं नेक्स्ट इसके अंदर का जो क्लास लूँगा उसके अंदर का ये चीज़ आप लोगों को और डालूंगा। अब एक इसके अंदर का देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 68 डिग्री और साइन इसके अंदर का 78 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 68 डिग्री और साइन 78 डिग्री, ये आपने बस इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपने बस इसके अंदर का ये जो स्थिति आ रही है, तो साइन 6 डिग्री 42 डिग्री, ये इसके अंदर 66 डिग्री है और 78 डिग्री। अब इसके अंदर का आप थोड़ा सा पेयर इस तरह से बनाइए, अपने को पेयर इस तरह से इसके अंदर का एडजस्ट कर दें कि आपने बस इसके अंदर का इन दोनों को प्लस करें और माइनस करें। इनको प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा 72 और माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा 60। इस तरह से इन दोनों को अपने पास इसके अंदर प्लस करेंगे तब तो हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू क्या बनेगी 120 और माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या 36। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इनके अंदर का स्टेप एडजस्टमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, साइन 66 और साइन 6 इन दोनों को एक साथ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये जो बची वैल्यू उसके अंदर का इनको साथ में ले लिया, तो साइन 78 साइन 42 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या 1/4 हो गया इन दोनों के अंदर। और इन दोनों के अंदर स्टेप अपने को देखना है कि इसके अंदर क्या किसको हम एडजस्टमेंट बिठाएं ताकि प्लस और माइनस करने पर अपने पास इसके अंदर का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाए। तो स्टैंडर्ड वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कल की थी, साइन 36 कोस 36 साइन 18 और कोस 18, ये 4 स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, तो इसका आपने फॉर्मूला किया था 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट अपने पास इसके अंदर अप्लाई करो। फार्मूला आपको टिप्स में होना चाहिए, फॉर्मूले में किसी भी तरह की कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो इसके अंदर ये बड़े वाला कोण है वो ये मान लो, छोटे बड़े कोण को भी मान लो। तो इसका मतलब क्या होगा, कोस इसमें से माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, अब इसके अंदर क्या माइनस, अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये 70 डिग्री हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो तो इसके अंदर क्या होगा, कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी लेंगे तो कितना होगा, कोस 36 डिग्री, कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, तो इसमें से ए माइनस करेंगे 36 डिग्री और माइनस दोनों के अंदर इसके अंदर प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 120 डिग्री। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 72 डिग्री आ गया। ये दोनों स्टेप कोस के आएंगे। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 36 आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या 120 आ गया। अब इसके अंदर देखो कोस 72 है, तो इसको मैंने आप लोगों को बताया था कल, अगर आपको ध्यान हो तो कोस 72 को अपने पास इसके अंदर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18। 72 या 54 टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये स्टेप अप्लाई कर दो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कोस 90 माइनस ये कितना होगा 18, वो इसके अंदर 72 के बराबर हो गया। और ये इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, साइन 18 की इक्वल होगी।
ये वैल्यू जो आएगी उसके अंदर का साइन 18 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1/2। अब अपने पास इसके अंदर कितना होगा cos 36, और अब अपने पास इसके अंदर सॉरी cos 60, और इसके अंदर क्या होगा, मैं तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 18 के इक्वल होगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर का साइन cos 36, तो cos 36 की वैल्यू बाद में पुट कर देता हूँ, पहले ही लिख लूँ cos 36 डिग्री, और ये cos 120 अपने पास इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, 180 - 60 तो माइनस cos 60, तो माइनस हाफ होता है, इसको निकालने की जरूरत है अपने, इसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है, ये cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है। इस तरह की जो रिजल्ट होते हैं वो जो रूटीन में बार बार यूज आते हैं, तो इस तरह से अपने को करके देखने की जरूरत है अपने, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर की आ गई। अब दोनों की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर का अपने पास पुट कर दो। तो कल मैंने आपको वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू तो 1/2, इसकी वैल्यू होती है √4 - 1/4, साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, और इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होती है √5 + 1/4 और प्लस 1/2। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करो, तो 1/2 ये सॉरी ये 1/2 इसके अंदर 1/4 हो गया था, ये कैलकुलेशन मैंने गलती से कि 2 से 2 बार मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 1/4 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 2 - √5 + 1, इस तरह से इसके अंदर 4 एलसीएम ले लो, तो √5 + 1 और प्लस इसके अंदर 1 नहीं सॉरी 2। ये कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह की कोई गलती नहीं हो। तो 4 को मैं 3 बार लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करने के बजाय, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना होगा 3 - √5 और 3 + √5। अब एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसको आप अगर हल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 1/4 × 4 × 4 64 लिख लो, चाहे सीधा इस तरह से लिख लो, और a + b और a - b a² - b², तो कितना होगा 9 - 5, ये कितना होगा 4 से 4 कट गया, आपका आंसर जो आएगा 1/16 आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके अंदर के थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर करें, कि इस तरह के बाई चांस क्वेश्चन आते हैं तो एक तो अपने को साइन 18, cos 18, साइन 36 और cos 36 4 रिजल्ट तो अपने पास आपके टिप्स में रहने चाहिए। इसमें कहीं ओवरलैप की स्थिति नहीं बने, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अपने पास आपके लिए रिजल्ट है वो इसके अंदर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल इसके अंदर का ये त्रिभुज के अपने पास इसके अंदर का जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टियाँ होती है, उसके ऊपर भी अपने पास में शेयर करेंगे आपके साथ में, और साथ में इसके अंदर का कुछ अच्छे क्वेश्चन मेरे को और मिले तो उन क्वेश्चनों को भी लेने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से फिर इसके अंदर पुनः एक बार इसके अंदर का थोड़ी सी सहयोग की अपेक्षा करूँगा। इसके अंदर का जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक अपने पास इसके अंदर का डेट जब भी डिक्लेयर करेगी तो आपके ऊपर प्रेशर है वो इसके अंदर काफ़ी होगा, उससे बचने के लिए इसके अंदर क्या होगा, आप लोग इसके अंदर का थोड़ी सी मेहनत है उसके अंदर का उसको अंजाम दीजिएगा, कि जितना आपका इसके अंदर का अगर इसके अंदर आप आगे निकलेंगे, आपका इसके अंदर कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का उतना ही बढ़ेगा, और आपके जो इसके अंदर का जो फ्रेंड सर्कल है या इसके अंदर क्या होगा, इससे रिलेटेड अपने पास के कम्पिटिटिव पॉइंट से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी अपने पास में इसके अंदर शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ में ऑल द बेस्ट।